अस्सलाम वालेकुम। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब जो टॉपिक शुरू करते हैं हम वो है फंक्शन का। फंक्शन इन टाइपस्क्रिप्ट। हम फंक्शन को डिक्लेयर कैसे करते हैं टाइपस्क्रिप्ट में। तो पहले ये है कि फंक्शन का काम क्या होता है टाइपस्क्रिप्ट में। फंक्शन का काम वही होता है जो जावास्क्रिप्ट वगैरह में होता है। फंक्शन जो एक ऐसा ऐसा यानी कि काम है जो आपने अपनी वेबसाइट में बार बार करना होता है। ठीक है, उसके लिए हम एक फंक्शन डिवाइड कर देते हैं, जो है वो असाइन कर देते हैं उस काम के लिए ना। मिसाल के तौर पर आपको एग्जांपल देता हूँ कि रोज़मर्रा में आपने किसी भी ई कॉमर्स की वेबसाइट के ऊपर जाते होंगे, वहाँ पे आप ऐड टू कार्ट जो है उसे क्लिक करते हैं तो एक ऐड टू कार्ट में आ जाती है आपकी जो प्रोडक्ट है, कार्ट में ऐड हो जाती है। ये जो है ये हम वहाँ पे एक फंक्शन जो है डिफाइन करते हैं, क्योंकि ये रेगुलर ये चीज़ होनी है। तो उस बटन को जो भी क्लिक करेगा वो फंक्शन उस बटन का क्या हो गया, डिफाइन हो गया कि वो उस प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट कर देगा। तो जो काम हमने बार बार करना होता है अपनी वेबसाइट के ऊपर, उसके लिए हम एक फंक्शन डिफाइन कर देते हैं। तो ये थी कि फंक्शन काम क्या करता है। दूसरा ये कि फंक्शन को हम लिखते कैसे हैं, कि एक फंक्शन को हम डिक्लेयर कैसे करते हैं। तो जिस तरह इसको डिक्लेयर करने के लिए जैसे वेरिएबल में हम उसको लेट वॉर और अपना से अपना कांस्टेंट से आप कॉन्स्ट से आप करते थे स्टार्ट, उसको डिक्लेयर कर देते। इसको फंक्शन को डिक्लेयर ही हम फंक्शन से करते हैं। तो जब आप फंक्शन लिखते हैं तो इसका मतलब है फंक्शन से डिक्लेयर हो गया। बाकी वो वही तरीका है जो वहाँ पे होता था। उसके बाद हमने क्या करना है, फंक्शन का नाम लिखना है। कोई भी नाम हो सकता है, फंक्शन नेम। जो भी आपने काम करना है उस हिसाब से आप उसका नाम रखते हैं। मिसाल के तौर पे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ सम करने की, तो मैं यहाँ पे सम का नाम दे दूंगा। उसके बाद हमने सम डिफाइन करना होता है पैरामीटर्स को। पैरामीटर्स क्या है? पैरामीटर वो डाटा है जिसके ऊपर वो फंक्शन जो है उसके उस डाटा के ऊपर हाँ आपने उस फंक्शन को चलाना है, वो पैरामीटर्स हैं। अब जैसे ऐड टू कार्ट का मैंने आपको बताया था, तो उसमें किस चीज़ के ऊपर वो फंक्शन काम कर रहा होता है? वो काम कर रहा होता है प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन के ऊपर। ठीक है, तो उन दैट केस हम यहाँ पे प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन देते हैं। लेकिन यहाँ पे हम जो है एक सिंपल सा बना रहे हैं ताकि आप उसे समझ सकें। तो सम का फंक्शन बना रहे हैं तो इसमें नंबर्स आएंगे। ठीक है, तो ए का आ गया नंबर, बी भी जो है वो हमारा नंबर ही होगा, या आप कर सकते हो। चलिए फिलहाल हम इसको नंबर ही देते हैं। ठीक है, अब इसको आगे जो कोड है, जो इसके ऊपर फंक्शन होना है जिसमें हमने कोड लिखना है कि इसके ऊपर काम क्या करें, वो आएगा हमारा करली ब्रैकेट्स के दरमियान। ठीक है, तो ये जो करली ब्रैकेट्स है, ये यार ये एरर्स इतनी इसलिए दे रहा है कि हमने फंक्शन का जो एफ है ना, ये छोटा रखना था और हमने इसको कैपिटल रखा हुआ था, तो हमें फजूल के एरर दिए जा रहा था। ठीक है, तो फंक्शन सम का फंक्शन है जिसमें ए हमने डिफाइन किया नंबर, बी भी नंबर है, और ये इसका सिंटैक्स है। यहाँ पे पैरामीटर्स आए कि जो वो वाला डाटा है जिसके ऊपर हमने काम करना है और उसके ऊपर काम क्या करना है, उसके उसके हमें काम क्या करना है वो आएगा इन करली ब्रैकेट्स में। ये जो क्या है करली ब्रैकेट्स में, इसमें कोड आएगा। तो आप इसको, मैं अक्सर इसे इस तरह कर लेता हूँ ताकि इजी हो जाए। अब जो भी कोड आपने लिखना है इनके दरमियान लिखना है। अच्छा, इसमें ना ये है कि जो स्टैंडर्ड जो अपना जावास्क्रिप्ट में हम यूज़ करते रहे हैं, रिटर्न यूज़ करते रहे हैं। ठीक है, तो अगर टाइपस्क्रिप्ट में अगर आप रिटर्न ना भी यूज़ करें ना तो इट विल बी ओके।
तो ये ऑप्शनल है, ये आपका क्या कहते हैं उसे कोई यानी कि कंपलसरी नहीं है, इट्स एन ऑप्शनल। करके देख लेते हैं रिटर्न के साथ ताकि आपको समझ आ जाए दोनों चीज़ों को। रिटर्न हम क्या करना चाह रहे हैं, कंसोल डॉट लॉग ए प्लस बी। ठीक है, ये हमारा फंक्शन हो गया डिफाइन। अच्छा, ये फंक्शन डिफाइन हो गया, लेकिन इसमें हमने कुछ भी नहीं ना दिया, ना नंबर्स दिए हैं, ना आपने ए की वैल्यू दी है, कुछ नहीं दी। तो ये एक्चुअली ये पैरामीटर्स हमने डिफाइन कर लिए। अब जब हमने इस फंक्शन को कॉल करना होगा कहीं भी, तो हम फंक्शन का नाम देंगे जो हमने डिफाइन किया था, ये वाला नाम सम। ये डिफाइन हो गया फंक्शन सम के नाम से। ठीक है, उसमें हमने कौन से ये खुद ही बता देगा, 2 आर्गुमेंट्स चाहिए उसको। ठीक है, इसको रन करने के लिए 2 नंबर्स चाहिए इसको रन करने के लिए, 2 3। ठीक है, तो ये हम फंक्शन को ऐसे रन कर लेंगे। अब जब हम फंक्शन को रन करेंगे तो लेट्स सी, आपको इसका रिजल्ट यहाँ पे आ गया। ठीक है, 3 लिखा हुआ आ गया। इसको CLS करते हैं। अब यही काम हम देखिए, मैंने आपको कहा था कि हम अगर रिटर्न लिखते हैं या नहीं लिखते हैं तो इट डजेंट मैटर, ये हमने रिटर्न कर दिया, ख़त्म। ठीक है, तो दोबारा हम इसी कोड को दोहरा रहे हैं, देखिए आ रहा है। तो ये टाइपस्क्रिप्ट के अंदर तो इसने और सिंपल कर दिया है, जिसे हम कहते हैं एरो फंक्शन। ये ओल्ड तरीका था फंक्शन लिखने का। ठीक है, अब टाइपस्क्रिप्ट क्या कहता है, टाइपस्क्रिप्ट कहता है कि आप इसको बिल्कुल सिंपल कर दो। जो फंक्शन को लिखने का तरीका, जो इसको मैं करता हूँ यार, कंट्रोल एरो फंक्शन जिसे हम कहते हैं। अब टाइपस्क्रिप्ट और जितनी भी Next.js 13 जितनी भी लेटेस्ट है, वो उसमें वो एरो फंक्शन को जो है वो प्रेफर करते हैं, जो भी आप प्रोग्रामिंग करने वाले लोग हैं। तो इसलिए ये जो है ये इसको समझ लें, और ये तो इसका सिंटैक्स इंतहाई आसान है, चीज़ें वही है जो आपने ऊपर की हुई थी। इसमें बजाय हम फंक्शन के साथ लिखते थे, ऊपर हमने कैसे करते क्या करते थे, फंक्शन के साथ लिखा था। इसमें हम करते हैं लेट के साथ, नॉर्मल तरीका। लेट हमने सम का क्योंकि पहले डिफाइन कर दिया हुआ है, तो हम सम की बजाय हम यहाँ पे कर लेते हैं सब्ट्रैक्ट का, सब का फंक्शन ऐड कर लेते हैं, इजिकल टू वही पैरामीटर्स देने हमने यहाँ पे, a इजिकल टू नंबर। ठीक है, सॉरी, इसको एनोटेशन करना था, इजिकल टू नहीं करना था, एनोटेशन नंबर। एंड b का भी एनोटेशन नंबर ही ये देते हैं हम। अच्छा, वो यहाँ पे देखिए, हमें उसे उसको समझ आ गई है कि हम यहाँ पे ना एरो का फंक्शन डिफाइन करना चाह रहे हैं। ठीक है, जैसे ही हमने लिखना शुरू किया तो वो कह रहा है कि एक्सेप्टेड क्या है, एरो। तो एरो जो एक्सेप्टेड है, तो हम एरो का बनाएंगे इक्वल टू का निशान और देन ग्रेटर देन का निशान, ये एरो का आ गया। अब उसके आगे एक्सप्रेशन, जो काम जो कोड हमने इस पैरामीटर पे करना है, वही जो हमने ऊपर डिफाइन किया था करली ब्रैकेट के साथ, इसको यहाँ पे ही कर दें या इसको नीचे ले जाएं। ठीक है, इसको आप नीचे ले जाएं। ठीक है, ऐसे यहाँ पे हम लिख देते हैं वही कंसोल डॉट लॉग a माइनस b। ठीक है, तो अब हम इसको रन करते हैं, सब को
10 5, ठीक है। और इसको हम यहाँ पे कंसोल डॉट कॉम करके, सॉरी, TSC और नोट index.js चला लेते हैं। तो देखें, ये आपने कामयाब तरीके से जो है एरो फंक्शंस भी सीख लिया, और जो ट्रेडिशनल फंक्शन जिस तरह हम पहले लिखते थे टाइपस्क्रिप्ट में वो भी चलता है, लेकिन ज़्यादातर अब प्रेफरेंस इसकी आ रही है, क्योंकि फंक्शन के साथ भी कर सकते हैं, और जब आप उसको लेट के साथ करेंगे तो आप इसे एरो फंक्शन के तौर पे इस तरह भी कर सकते हैं, यानी काम एक ही हो रहा है दोनों में। लेकिन ये सिंपल तरीका है, और ये आगे जो है एक स्टैंडर्ड तरीका बन गया हुआ है। ES6 जो है ECMAScript 6 जो कि लेटेस्ट जावास्क्रिप्ट का वर्जन है, उसमें भी एरो फंक्शन को ही प्रेफर किया गया है। तो टाइपस्क्रिप्ट क्योंकि टाइपस्क्रिप्ट के ऊपर भी एरो फंक्शन ही, टाइपस्क्रिप्ट 5 में भी हम एरो फंक्शन को ही प्रेफर करते हैं। तो कोशिश करें कि एरो फंक्शंस को ज़्यादा तवज्जो से मज़ीद सीखें। ये वेरी सिंपल है। देखिए, दोबारा एक और हम एग्जांपल कर लेते हैं एरो फंक्शन की। लेट डिफाइन करने आपने, ठीक है, मल्टीप्लाई को कर देते हैं डिफाइन, बल्कि ओके, मल्टीप्लाई को डिफाइन करते हैं क्योंकि हम नंबर से ही खेल रहे हैं। तो इसमें हम डिफाइन कर देते हैं a इज इक्वल टू नंबर है, नोटेशन कौन सी नंबर की है, b की नोटेशन क्या है, वो भी नंबर आएगा। अच्छा, इसमें ना मैंने आपको एक चीज़ जो मिस की है, वो मिस नहीं की बल्कि वो ऑटोमेटिकली वो ले लेता है, लेकिन यहाँ पे भी हम उसकी आउटपुट की नोटेशंस यहाँ पे दे सकते हैं कि हमें उसकी आउटपुट क्या चाहिए। हमें उसकी आउटपुट नंबर चाहिए अगर, तो हम यहाँ पे cleared type is number दे सकते हैं, बट आई थिंक यहाँ पे काम नहीं कर रहा। ओके, लेट्स सी, मुझे थोड़ा सा इसके ऊपर देखना पड़ेगा, लेकिन इसको देखते हैं हम, जो हमने एक नया बनाया प्रैक्टिस कर लेते हैं। इज इक्वल टू एरो लगा दिया आपने, उसके बाद आपने कोड का एक्सप्रेशन का आपने ले लिया, इसमें आपने इसको स्पेस बना ली, और यहाँ पे आपने कोडिंग करनी है। ये स्पेस मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आप जो है ना, ये टैब्स है ना, ये आपकी ये काउंट करती है इसके अंदर, फंक्शंस के अंदर, क्योंकि इसके अंदर आप सब फंक्शंस भी बना सकते हो। इसके अंदर आप एक और फंक्शन बना सकते हो, ठीक है, यानी कि मैंने बनाया, इसके अंदर भी मैं एक और फंक्शन बना सकता हूँ, ठीक है, कोड मज़ीद कर सकता हूँ। तो उसको इंशाल्लाह ताला मज़ीद कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसको हम सिंपल रखते हैं ताकि इसकी प्रैक्टिस आप कर लीजिएगा। 2-3 नंबर से मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे देता हूँ, मैं कंसोल डॉट लॉग, कंसोल की स्पेलिंग गलत लिखी है यार, कंसोल डॉट लॉग a इंटू b, ठीक है। तो ये हमने मल्टीप्लाई का एक फंक्शन बना दिया mul के नाम से। तो जब भी हम इसको फंक्शन को कॉल करेंगे, ये क्या करेगा जी, उसको दो नंबर जो भी हम इसको देंगे उनको मल्टीप्लाई कर देगा। मिसाल के तौर पर 3 6, आप इसको रन करें, तो ये आपको 3 इंटू 6 18 इसने आपको नंबर दे दिया, ठीक है। तो ये थी हमारी इसको फंक्शंस को हम कैसे डिक्लेयर करते हैं, कैसे उसको लिखते हैं, एक सिंपल सी एग्जांपल के साथ मैंने समझाया है। जैसे जैसे आप मज़ीद आगे बढ़ते जाएंगे प्रोग्रामिंग के साथ, तो ये आपका सिर्फ सिंटैक्स यही रहेगा, जो आपके यहाँ पे कोडिंग है
वो जो भी आप कोडिंग यहाँ पे करना चाहेंगे वो यहाँ पे ये कॉम्प्लिकेटेड होती जाएगी, ये ज़्यादा से ज़्यादा होती जाएगी। पैरामीटर हो सकता है कि हम देखें एपीआई से कॉल कर रहे होते हैं, यानी कि कुछ कॉम्प्लेक्स डाटा का कॉल कर रहे होते हैं, और उसको हमने कैसे हैंडल करना है उसे आप देखेंगे, उसे आप सीखेंगे। तो लेकिन बेसिक सिंटैक्स, बेसिक उसको फंक्शन को डिफाइन करने का तरीका वो यही रहता है। यहाँ पे आपकी ये मर्ज़ी है, एरो में रिटर्न नहीं आता, ऊपर वाले में अगर आपने रिटर्न लिखना है वो ऑप्शनल है, नहीं लिखना तो भी आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। लेकिन रिटर्न का एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, जब आप रिटर्न लिख लेते हो ना, आपने फ़र्ज़ करें यहाँ पे रिटर्न लिख लिया, तो उसके बाद आप इसके नीचे जो भी कोड आता है ना, हालांकि ये कोडिंग एरिया है, ये आपका दो ब्रैकेट्स के दरमियान कोडिंग एरिया है, लेकिन जब आपने रिटर्न वैल्यू कर दी ना, इसका मतलब है आपने उसको कंक्लूड कर दिया। तो नीचे जो कुछ भी लिखेंगे वो आपका कोडिंग में काम नहीं आएगा, कोडिंग में वो नहीं आएगा। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग वैल्यू, सॉरी कंसोल डॉट लॉग में क्या करना चाह रहा था, ओके यहाँ पे कर लेते हैं वैल्यू ऑफ डॉलर ए हो ए एंड वैल्यू ऑफ यार वैल्यू ऑफ ए, ठीक है, डॉलर ऑफ ए, ठीक है। मैंने ये रिटर्न के नीचे लिखा है, सही है। इसको मैं अगर रन करता हूँ अब, तो ये देखिएगा इसका कुछ असर नहीं होगा, ये कहीं पे भी हमें नज़र नहीं आ रहा ना नज़र। अगर फ़र्ज़ करें मैं ये रिटर्न ख़त्म कर देता हूँ, यहाँ से मैंने रिटर्न ख़त्म कर दिया, तो ये कोडिंग का हिस्सा हो गया। अब जब मैं इसे चला रहा हूँ तो ये देखिएगा मुझे वैल्यू ऑफ ए बता रहा है कि मैंने वैल्यू ऑफ ए जो इसमें डिफ़ाइन की थी वो 3 है, ठीक है। तो जहाँ पे आपने रिटर्न लिख दिया ना, उसका मतलब है आपने उसको कंक्लूड कर दिया, उसके नीचे आप जो भी लिखोगे वो कोड का हिस्सा नहीं है, उस फंक्शन में रन नहीं होगा। तो दैट्स वाई ये ऑप्शनल है, अगर आपको कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट्स है तो आप रिटर्न लिख सकते हो, ठीक है। तो दैट्स ये कुछ भी कोडिंग यहाँ पे मैं लिखता हूँ ना, तो मैं उसे कर सकता हूँ। मिसाल के तौर पर ए और बी तो मैंने डिफाइन किया हुआ, ठीक है। यहाँ पे ए प्लस बी था ना, ओके, ए प्लस बी था, वैल्यू ऑफ ए थी। उसके बाद हमने एक कुछ और भी कर देते हैं, फंक्शन है, हम सारा कुछ भी कर यहाँ पे कर सकते हैं। हम कह देते हैं कंसोल, इस इन पैरामीटर के साथ हम कुछ भी कर सकते हैं जो हमने डिफाइन कर दिए, डॉट लॉग डिवीजन से ये कह देते हैं ना, या शो मी द वैल्यू ऑफ, इसको कंप्लीट नहीं करते हैं, वैल्यू ऑफ बी डॉलर साइन यहाँ पे बता दें, ठीक है। अब ये आपका यहाँ पे कुछ एरर कह रहा है, क्या क्या कह रहा है, हाँ इसके अंदर बी तो डॉलर नहीं हमने, ठीक है, ये एरर कह रहा था। अब यहाँ पे अगर मैं सम के साथ कोई भी फंक्शन कॉल करता हूँ, मिसाल के तौर पे मैं इसको 6 एंड 7 कर देता हूँ, ठीक है। इसको मैं रन करता हूँ, तो वैल्यू ऑफ 6 ए एंड बी उसने बता दिया, और उसके बाद उसने क्या बताया, उसने
उसको जब हम जमा कर रहे हैं तो 13 आ रहा है। ठीक है, आप यही कर सकते हैं सबके साथ एक प्रैक्टिस के तौर पर। इसको आप ऊपर कर दो। सही है। इसी तरह जो हमने सब्ट्रैक्शन का बनाया हुआ था उसमें भी हम कह देते हैं कि भाई हमें वैल्यू पहले दिखाओ कि तुम किसको कर रहे हो। इसमें जब हमने मल्टीप्लाई का बनाया हुआ था इसमें भी हम कह देते हैं कि भाई हमें वैल्यू दिखाओ। ठीक है, अब इसे रन करते हैं। टर्मिनल को बड़ा कर देते हैं। तो ये सारी हमारे पास जो है आ गई वैल्यूज़। ये पहले मैंने आपको पहले वेरी सिंपल बताया तरीका। अब इसको आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कर रहा हूँ, इसी में खेल रहा हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करूँ, आपके कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर हों। ठीक है, अब इसी पहली ही मिसाल को हम थोड़ा सा और अच्छा प्रेजेंट कर देते हैं। हम यहाँ पे इसको भी एक अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर देते हैं कि हम यहाँ पे भी टाइप लिटरल का इस्तेमाल करते हैं। टाइप लिटरल, ये फंक्शन कौन सा है, रिजल्ट ऑफ सम। इसी में हम फंक्शन को कॉल कर लेंगे। करना क्या है उसने, इसे भी हम टाइप लिटरल में लिख देते हैं ए प्लस, सॉरी पहले भी मैंने गलत कर दिया था, प्लस बी। इसको हम खत्म कर देते हैं। ठीक है, तो ये अच्छा प्रेजेंट हो जाएगा। रिजल्ट करो ना यार से, रिजल्ट ऑफ सम ये आ गया। उसके बाद इसी को हम कॉपी कर लेते हैं। ये मैं बस ये समझाने के लिए कह रहा हूँ कि आप उन दोनों के दरमियान जो भी कोडिंग करते हो वो आपको रिजल्ट में दे देती है। रिजल्ट ऑफ सब इज इक्वल टू ए माइनस बी। इसी तरह इसको भी हम अच्छा प्रेजेंट कर लेते हैं। रिजल्ट ऑफ MUL मल्टीप्लाई इनटू बी। सही है, ओके जी, हमने अपना चीज़ें डिफाइन कर ली, तीनों फंक्शंस डिफाइन कर दिए। अब हम इनको रन करके देखते हैं। तो दैट इज़ ओनली फॉर द प्रेजेंटेशन, कि आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी हो गई है। आप इसको थोड़ा सा टर्मिनल को बड़ा करो। प्रेजेंटेशन ना कई जगह पे काउंट करती है, ज़रूरी नहीं कि आपने सिर्फ नंबर ही दिखाने होते हैं, आपको उसको अच्छी तरह प्रेजेंट करके भी दिखाना होता है कि आप, ताकि जो बंदा उसको रन कर रहा है उसे पता चल जाए यार ये क्या क्या काम हो रहा है इसके अंदर। मिसाल के तौर पर अगर वैल्यू ऑफ ए 6 है, वैल्यू ऑफ बी 7 है, तो रिजल्ट ऑफ सम का क्या है 13 हो जाएगा। इसी तरह वैल्यू ए 10 है और बी है तो रिजल्ट ऑफ सब क्या होगा 5 हो जाएगा। तो ये पूरी चीज़ आपकी डिवाइड हो गई, सॉरी आपकी डिफाइन हो गई। तो होपफुली ये फंक्शन का जो मैंने आपको समझाया है, मैंने कोशिश की है कि इसे इंतहाई सिंपल रखूं, कॉम्प्लिकेटेड ना बनाऊं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो भी एग्जांपल्स आएंगे उसमें जब हम फंक्शंस यूज़ करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता आपके कॉन्सेप्ट्स फंक्शन के क्लियर होते जाएंगे। तो इसे सिंपल रख के फ़िलहाल चलें और उसकी प्रैक्टिसेस करें। जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे आपको फंक्शन डिफाइन करना ईजी से ईजी होता जाएगा। टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय।